हर घर में माँ की इज्जत हो, मान हो, सम्मान हो। हर घर में माँ की इज्जत हो, मान हो, सम्मान हो। दुनिया की हर माँ की चरणों में स्वीकार ही मेरा प्रणाम हो, स्वीकार ही मेरा प्रणाम हो। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को लेकर के आए हुए हैं वह मातृ दिवस के उपलक्ष्य में एक सुंदर सा टॉपिक है माँ। वह माँ जो शब्दों की मोहताज नहीं है, वह माँ जो हम शिक्षकों पर आश्रित नहीं है, वह माँ जो किसी कवि और लेखक की मोहताज नहीं है। उस माँ के ऊपर चंद शब्द आला के रूप में पिरोने का काम कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छा लगेगा। आज ये जो टॉपिक है माँ शब्द है। जैसा मैंने बताया, माँ किसी शब्द की मोहताज नहीं है। वह माँ जो हमें जीवन भर कुछ न कुछ देती आई है, उस माँ को भला क्या चाहिए? और वह माँ दूसरों पर भला आश्रित कहाँ है? बचपन में जब छोटे थे, खुद गीले कपड़ों पर सो करके हमें सूखे बिस्तर पर सुलाने का काम किया। जब हम थोड़े बड़े हुए, रोटी की आवश्यकता पड़ी, खुद भूखे पेट रह करके वह माँ अपने बच्चों का पेट भरने का काम करी, तब भी उसने देने का ही काम किया। बड़े हुए, घर से बाहर निकले, समय अनुसार धूप से बचाने के लिए उन्होंने अपने आंचल की छाया दी। बारिश से बचने के लिए उन्होंने छाते के रूप में पग पग पर हमारे ऊपर छत्र छाया बनी रही। उस माँ को भला हम क्या दे सकते हैं? शब्दों के द्वारा कुछ उनको संबोधित करने का काम मेरे द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, वह माँ है जो बड़े होने पर, उससे भी बड़े होने पर हमें समय अनुसार प्रेरणा दी। जब हम मुसीबतों में फंस रहे थे, उस मुसीबतों से निकलने के लिए हमें ज्ञान दिया। पहली शिक्षक के रूप में जानी जाने वाली माँ, पग पग पर हमारा साथ देती रही, वह हमारी माँ है। माँ जो विषम परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थितियों में कैसे धैर्य को धारण करना है और उन प्रतिकूल परिस्थितियों में से अपने आप को कैसे निकालना है, जिसका ज्ञान उस माँ ने दिया, उस माँ को भला और क्या चाहिए? वह माँ जो शुरू से लेकर अंत तक हमें कुछ न कुछ देने का काम की। कभी भौतिक सुख सुविधाएं दी, तो कभी हमें दुआओं में बांधे रखा, आशीर्वाद के द्वारा हमें आगे बढ़ाने का प्रयास किया। भगवान की शरणों में जब गई, भगवान से अपने बच्चे के लिए उम्र मांगी, दुआ मांगी, आशीर्वाद मांगी, और वही आशीर्वाद हमारे ऊपर जीवन भर में उछाल करती रही। वह माँ जिसके बारे में शास्त्र कहता है, भूमेह गरीयसी माता स्वर्गात् उच्चतर पिता, जननी जन्मभूमि स स्वर्गादपि गरीयसी। भूमेह गरीयसी माता, माता जो है वह भूमि से भी बड़ी है, यानी पूरी पृथ्वी से बड़ी है। माता के हृदय को जो शास्त्र भी कहता है कि माता का हृदय पूरी पृथ्वी से बड़ी है। पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन उस माँ के हृदय के सामने, माँ के दिल के सामने वह बहुत ही तुच्छ साबित होता है। उसी क्रम में कहा जाता है, स्वर्गात् उच्चतर पिता, स्वर्ग से ऊंचे हमारे पिताजी हैं। जननी जन्मभूमि स स्वर्गादपि गरीयसी, कहा जाता है, ऐसा लोग मानते हैं कि स्वर्ग में सारे सुखों की प्राप्ति होती है, लेकिन शास्त्र कहता है कि जननी जन्मभूमि स स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। अर्थात स्वर्ग में हो सकता है कभी दुख की प्राप्ति हो जाए, लेकिन जब तक हम माँ की आंचल तले हैं, जब तक माँ के आंचल की छांव में हैं, तब तक दुख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, दुख हमारा बाल बांका भी नहीं कर सकता। दोस्तों, आपने तो सुना होगा, हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता में 4 लोगों को देवताओं की भांति माना गया है। मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव और अतिथि देव भव। वैसे तो सभी देवी देवता के रूप में हैं, माँ भी है, पिताजी भी हैं। हमारे आचार्य जो गुरुदेव होते हैं, जो हमें पढ़ाने का काम करते हैं, ज्ञान देते हैं, वे भी देवता के रूप में माने जाते हैं, और हमारे घर में आने वाले अतिथि भी देवतुल्य होते हैं। लेकिन उसमें यदि सबसे पहले की बात करें कि सबसे पहले किसकी बात की जाती है, वह मातृदेव भव का नारा हम लोग लगाते हैं। मातृदेव भव का संकल्प हम लोग लेते हैं और उसमें कहते हैं कि माता जो है हमारी देवी के समान है। शायद देवी देवता भी जो हैं वो कर्मों के हिसाब से हमारा मूल्यांकन करते हैं, या हमें जो कुछ देने का कार्य होता है वो देने का काम करते हैं, हमसे कुछ छीनना होता है छीनने का कार्य करते हैं। लेकिन वह माँ है जो यदि हम गलत पथ पर चल भी देते हैं,
वह उसको नज़रअंदाज करके हमेशा चाहती कि हमारा बच्चा सुखी रहे, हमारा बच्चा हमेशा सही सलामत रहे, और वह हमेशा उसके लिए वचनबद्ध रहती है और भगवान से प्रार्थना करते रहती है। गलत रास्ते पर जाने के बाद भी वह सद्बुद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मेरे बच्चे को सद्बुद्धि प्रदान करना, जिससे वह गलत रास्ते से सही रास्ते पर चला जाए। उन सभी माताओं के चरण में पुनः मैं बारंबार प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए उन माताओं से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।